हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पार्ट 12 है। अगर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और मैकेनिकल का भी प्रिपरेशन करवाया हूँ तो मेरे प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा, MBI रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिखा होगा। और फिजिक्स का भी प्रिपरेशन करवा चुका हूँ तो वहाँ पे जाकर आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और फ्रेंड्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स अपडेट रहता है मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने प्रिपरेशन की ओर। क्या करा कि ट्रैक्टर इंजन की शक्ति जो ट्रैक्टर के लिए इस बिंदु पर जो है प्राप्त होती है वह क्या है? तो वह जो है ड्राबार अश्वशक्ति प्राप्त हो सकता है, घर्षण अश्वशक्ति प्राप्त हो सकता है और अश्वशक्ति प्राप्त हो सकता है। ये सारा MCQ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में हमेशा पूछा गया है और ये जो है आने की संभावना है फ्रेंड्स। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप पूरे प्रश्न को वॉच कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है कि ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देते। ये चीज़ तो आप जान गए फ्रेंड्स। अब ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर कहाँ हुआ? तो ये जो है ट्विन शब्द से बना है। ट्विन सिटी, ये ट्विन सिटी में निर्माण हुआ था। कब निर्माण हुआ था? 1911 में निर्माण हुआ था। एक ट्विन सिटी जगह है, वहीं से ट्रैक्टर का निर्माण हुआ। तो ये भी बातें याद रखना है। और ट्रैक्टर क्या है कि कम चाल पर अधिक कर्षण प्राप्त होता है। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किए गए आयतन को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कह सकते हैं? पिस्टन विस्थापन कहते हैं, यानी कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है कि क्रूड ऑयल में क्या मिश्रित रहता है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिश्रित रहता है। क्रूड ऑयल मतलब आप समझ सकते हैं कच्चा तेल को जो हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो ये बातें याद रखना है। क्रूड ऑयल से निम्नलिखित में क्या बनाए जाते हैं? तो पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल, ये सब जो है क्रूड ऑयल से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल सप्लाई किस कारण से करता है? नोडल वाल्व से। अगर फ्यूल पंप जो है अधिक पेट्रोल सप्लाई किस कारण से करता है तो आपको बताना है। तो ये जो है नीडल से कर सकता है। बल्ब अगर गलत फिट है तो बल्ब जो है अगर गलत फिट रहेगा तो भी जो है करेगा। क्या कर रहा कि फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल सप्लाई किस कारण से करता है? मतलब अधिक फ्यूल जो है कब खपत होगा? तो जब ये जो है क्या होगा, नीडल वाल्व जब गलत फिट रहेगा तो खपत होगा। पंप फाउंडेशन पैकिंग पतली होगा तो जो है अधिक पेट्रोल सप्लाई होगा, मतलब अधिक पेट्रोल खपत होगा। और डायफ्राम बहुत मुलायम होगा तब भी अधिक पेट्रोल खर्च होगा। तो मतलब इस कारण से पेट्रोल का ह्रास जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है SU इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप का कौन सा भाग होता है? तो ये जो है पंप बॉडी। निम्नलिखित में से फ्यूल को कैसे बचा पाएंगे? तो बार बार ब्रेक ना लगाएं। बार बार ब्रेक लगाने से भी फ्यूल का खर्च होता है। इंजन स्वस्थ रहे और जो है बार बार क्लच को ना दबाएं। तो इस प्रकार हम फ्यूल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोरेटर का निम्न कार्य क्या होता है? तो पेट्रोल को महीन कणों में विभाजित करके हवा में मिलाकर गैस में बदलना। और हवा और पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि हवा और पेट्रोल का उचित अनुपात के मिश्रण को बनाना, ये काम होता है। नेक्स्ट है कि जब कार्बोरेटर को उल्टा फिट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर उसे कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बोरेटर का मुख्य भाग का क्या नाम है? तो इसको हम बोल सकते हैं फॉल्ट चैम्बर बोल सकते हैं, चॉक वाल्व बोल सकते हैं और थ्रोटल वाल्व भी बोल सकते हैं। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में शुरू होने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो इसको हम फॉल्ट स्टॉप कहते हैं। कितने किलोमीटर के चलने के बाद जीप का इंजन की ट्यूनिंग करना चाहिए? तो 12,000 किलोमीटर के चलने के बाद जीप का इंजन की ट्यूनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, सेल में इलेक्ट्रोलाइट की लेवल प्लेट की ऊपरी सिरे से कितना अधिक होनी चाहिए? तो 3/8। यदि चलते चलते कार एकदम रुक जाए तो क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे है कि टंकी से
टंकी में पेट्रोल नहीं पहुंच रहा है तभी कार रुक जाएगा, स्पार्क प्लग स्पार्क ना देता हो तब रुक जाएगा। तो ये सब कारण से रुक सकता है। जब टंकी से पेट्रोल ना पहुंच रहा होगा, स्पार्क प्लग स्पार्क ना देता होगा और फिल्टर रुक गया होगा, ये तीनों कारण से जो है कार एकदम एक बार रुक जाएगा। गाड़ी की लाइट किस समय जलानी चाहिए? तो रात में। मैकेनिकल फ्यूल पंप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो मैकेनिकल फ्यूल पंप में जो है ये कौन कौन से भाग हैं? तो पहला तो हो गया, इसमें सभी है फ्रेंड्स, तो जान लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो पहला हो गया कि कॉर्क वाशर, ये पहला भाग हो गया। दूसरा में हम बात कर लेते हैं डायफ्राम का, डायफ्राम दूसरा भाग हो गया। और या डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग बोल सकते हैं, कॉर्क वाशर, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग और बोल सकते हैं। और तीसरा बोल सकते हैं बाउल रिटेनर। ये जो है 3 भाग हो सकता है, आपको याद रखना है कौन कौन भाग होता है। तो पहला हो गया कि कॉर्क वाशर, दूसरा हो गया डायफ्राम, तीसरा हो गया बाउल रिटेनर। तो ये 3 भाग से जो है मैकेनिकल फ्यूल पंप का जो है ये 3 भाग होता है। नेक्स्ट है कि एक क्लीनर का प्रयोग किस कारण से करते हैं? तो महीन धूल के कण इंजन व कार्बोरेटर में नहीं जाने देना, यह जो है क्लीनर का प्रयोग होता है। महीन धूल कण इंजन को कार्बोरेटर में नहीं जाने देता है। डीजल इंजन को कितने किलोमीटर के बाद बदलना चाहिए? तो 1000 किलोमीटर के बाद जो है डीजल इंजन को बदलना चाहिए। कंट्रोल रोड स्टॉप क्या होता है? तो डीजल इंजन को नियंत्रित करने वाला एक क्या है? मशीन है। तो ये बातें याद रखना है। और लास्ट है फ्रेंड्स कि हाइड्रोक्लोरिक क्लच का दूसरा नाम क्या है? तो फ्यूल्ड फ्लाई हिल, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक क्लच का दूसरा नाम है। तो ये 20 क्वेश्चन हम हमेशा प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप अगर पहला नहीं देखें 1 से लेके 11 तक और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो है फिजिक्स का अगर प्रिपरेशन भी करवाए हैं तो वो नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान भी जो है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट्स अपडेट होता है मैं आप लोग से शेयर कर देता हूं फ्रेंड्स। तो बेल आइकन की घंटी जो है दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है जल्दी प्राप्त हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।